नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। आज हम कक्षा 10 पाठ 1 सूरदास का पद नंबर 9, 10, 11 का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आज सूरदास के पदों का हम समापन करेंगे। उसके बाद कल से हम एक नए अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। चलिए आइए पद नंबर 9 को हम लोग पढ़ते हैं। तो पद नंबर 9 में गोपियाँ उद्धव को समझाते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, जो तुम मुझे यह ज्ञान देने आए हो और सब हम लोग जान गए हैं। और इस पद के माध्यम से कहती हैं, आगे देखते हैं हम लोग। उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। हे उद्धव, तुमको हम बहुत अच्छी तरह जान गए। तुम किस उद्देश्य से हम लोगों के पास आए हो। श्याम तुम ही हो को नहीं पठे हो। हे हो मतलब यहाँ करें, श्याम अर्थात श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ नहीं पठे, यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, वरन तुम बीच अर्थात तुम रास्ता ही भूल कर यहाँ चले आए हो। वो हम लोग के पास तुम्हें ये ज्ञान देने के लिए नहीं भेजा था। ब्रज नारिन सो जोग कहा तो, जोग अर्थात योग करें। ब्रज नारिन, ब्रज की बालाओं से, ब्रज की स्त्रियों से तुम योग की बातें करते हो। बात कहत न लजाने। अब भला हे उद्धव, तुम्हें ये योग की बात हम लोगों से कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई, क्योंकि हम लोगों के आराध्य तो मात्र श्री कृष्ण ही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हो, बुद्धिमान हो, फिर भी यहाँ अविवेक की बात कर रहे हो। ऐसा लग रहा है तुम्हें विवेक ही बुद्धि नहीं, विवेक मीन्स होता है बुद्धि। ऐसे भय अयाने, अयाने अर्थात अज्ञान। तुम इस तरह से अज्ञानता की बात कर रहे हो। तुम तो बड़े हो, समझदार हो, तो भला इस कैसे अज्ञानता की बातें कर रहे हो। हम सो कहीं लई हम सही के, हम सो कहीं लई हम सही के। हमसे जो तुमने कहा उस बातों को हम लोगों ने सह लिया। तुमने जो दुस्साहस भरी बातें हम लोगों से, योग की बातें कही, हम लोगों ने सह लिया। जिय गुण लेहु सयाने, भला जी अर्थात हृदय में गुण, इस गुण को लेहु सयाने, वो सयाने लोग, तुम तो बड़े सयाने बन रहे हो। उन लोगों को बताइए जो तमाम बातों को मानते हैं। हम तो अपना ईश्वर श्री कृष्ण को ही मान चुके हैं। इस तरह हम हृदय से उनको ही ईश्वर मान चुके हैं। तुम्हारी योग की बात को हम नहीं समझ सकते। कहाँ अबला, कहाँ दशा दिगंबर। कहाँ हम अबला, अबला में महिला, कहाँ हम लोग अबला और कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ वो योग की बातें जिसकी दशा दिगंबर बिना वस्त्र के योग वो करते हैं। अष्टांग योग की बातें उसमें होती हैं, जिसमें निर्वस्त्र होकर योग की बातें होती हैं। दिगंबर अर्थात बिना वस्त्र के। मष्ट करो पहचाने, मष्ट अर्थात इस कष्ट की बातों को, तुम्हारे इन कूट भ्रष्ट बुद्धि की बातों को हम लोग पहचान गए। हम लोग उस ज्ञान को नहीं जानते। साँच कहो तुमको अपनों सो, साँच अर्थात सच्चा, मैं सही। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव सही कहो तो हम तुमको अपनी सो ये बातें, अपने हृदय की बातें बता दे। बूझत बात निदाने, और इस बात को तुम बूझ लो और उसका निदान खोज लो कि तुम जो बातें योग की बताने आए हो वो हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग उस बात पर अमल नहीं कर सकते। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, और कह रहे हैं तुम बूझ लो, एक बात को बूझ लो, उसका निदान बताओ, उत्तर बताओ। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ पूछ रहे हैं, हे श्याम, श्री कृष्ण जब तुम्हें यहाँ भेज रहे थे तब नैको मुस्काने, नैको मतलब थोड़ा, क्या वे थोड़ा भी मुस्काए थे। ऐसा गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं। आइए चलते हैं पद नंबर 10 की ओर। तो छात्रों ये है हमारा पद नंबर 10। आइए देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, वासी अर्थात वासी, रहने वाले, निवास करने वाले। मधुकर कहीं समझा, मधुकर, यहाँ मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण ब्रह्मा की योग साधना की बातें में बता रहे हो, वो उनका कौन अर्थात किस देश अर्थात वतन में उनका निवास है। हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण ब्रह्मा की बात कर रहे हो वह किस देश में रहते हैं, उनका निवास कहाँ है। मधुकर अर्थात हे उद्धव, उद्धव कहीं समझाओ साहुदे, समझाओ यानी अपनी कसम दिलाकर वो कह रहे हैं मुझे समझाओ। अपनी शपथ दिलाकर गोपियाँ मधुकर अर्थात उद्धव से कह रही हैं, तो मुझे यह समझाइए कि निर्गुण ब्रह्मा किस देश में निवास करते हैं। बूझत साँच न हंसी, क्या तुम्हें इस बात को समझते हुए तुम में हंसी भी नहीं आई। और जब मुझे तुम समझाओ
पर एक कृपा जैसी बातें कर रही हैं कि बूझत अर्थात यह समझाते हुए सांच इस सच्चाई की बात मैं सच में तुमसे पूछ रही हूँ, इस बात पर हंसना मत। अर्थात वो करें मैं तुमसे इस बात का मजाक नहीं कर रही हूँ, इस बात पर तुम हंसिएगा नहीं, उपहास मत करिएगा। मुझे यह बताइए कि निर्गुण ब्रह्मा किस देश में निवास करते हैं? हमारी शपथ है तुम्हें इस बात को बताओ। कौन है जनक? जनक में पिता, उनके उनके जनक कौन है अर्थात उनके पिता कौन है? कौन है जननी और उनकी माँ कौन है? कौन नारी कौन दासी, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है? कैसे भरन बेस है कैसो, कह रस है मैं अभिलाषी। कह रहे हैं कैसे बरन, उनका रूप कैसा है, भेष अर्थात उनकी वेशभूषा कैसा है, कि रस में अभिलाषी अर्थात उनको किस रस में अधिक अभिलाषा होती है, किस बात पर उन्हें अधिक आनंद मिलता है। अभिलाषा मतलब इच्छा। पावें गो पुण्य कियो आपनो, जो रे कहो करें गो घासी। घासी मतलब होता है घासी। करें पावे गो पुण्य क्यों अपनो, करें ये पुण्य क्यों अपनो अर्थात अगर तुम मुझे बताते हो तो एक बार से तुम पुण्य करते हो और ये पावन कार्य होगा। अब मेरे साथ घासी मतलब कुटिलता चतुराई मत करना, मुझे उपरोक्त सभी बातें बताइए। सुनत मौन हवे रहो बावरो। गोपी की उन बातों को सुनकर उधो मौन हो गए, मानो वो बावले से हो गए हैं। और सूर सबे मतिर नासी, सूरदास जी कहते हैं कि उधो गोपियों की बातों को सुनकर मौन हो गए, वो बावले से हो गए। ऐसा लगा मत अर्थात उनकी बुद्धि, नासिर अर्थात नष्ट हो गई, उनकी समस्त बुद्धि नष्ट हो गई हो। गोपी की बातों को वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। आइए अगले पद में। ये सूरदास जी का हमारे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम सूरदास पद में अंतिम पद है। आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद में माँ देवकी यशोदा के पास एक दूत भेजती हैं अपना संदेशा लेकर, और उस दूत से अपना तमाम प्रकार के संदेशा कहती हैं और कहती हैं संदेशा देवकी से ही बताना। आइए पद को पढ़ते हैं। संदेशो देवकी सौ कहियो। देवकी अपने दूत से, यशोदा अपने दूत से कहती हैं यह संदेशा देवकी से ही कहना, यह मेरा संदेशा माँ देवकी से कहना। हाउ तो धाय तिहारे सुत की। धाय मतलब धाय माँ, पालन पोषण करने वाली माँ। करें मैं तो तुम्हारे सुत अर्थात पुत्र, तुम्हारे तिहारे अर्थात तुम्हारे सुत यानी पुत्र, तुम्हारे पुत्र की मैं धाय माँ हूँ। मैं उनके पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। माया करत ही रही हो, लेकिन वो माया अर्थात मुझे माया ही कहता था। हे देवकी, तुम्हारे पुत्र की मैं धाय माँ हूँ, मैं उसका पालन पोषण की हूँ, लेकिन वो मुझे मैया ही कहा करता था। जदब टेव तुम जानत उनकी, टेव मतलब रट, उनकी जिद। करें हालांकि तुम उनकी जिद को जानती हो। देवकी से कह रहे माँ यशोदा अपने दूध के जरिए से। तौ मोहि कही आवे, फिर भी उसे मुझे कहने की इच्छा हो रही है। श्री कृष्ण की क्या क्या आदतें हैं, किस किस बात पर वो हट करता है, वो मुझे आपसे बताने की इच्छा हो रही है। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, प्रात यानी सुबह, लड़ते में लड़ना, लाल मतलब पुत्र। करें सुबह होते ही मेरे लाल मुझसे लड़ते थे। किस लिए? माखन रोटी भावे, क्योंकि सुबह वो उठते ही माखन रोटी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। भावे मतलब अच्छा लगना, तो उसके लिए मुझसे वो लड़ पड़ते थे। तेल उबटनो और तातो जल, तातो जल में गर्म जल, यानी तेल और उबटनों से वे बहुत दूर भागते थे। ताही देखी भज जाते, भज मतलब भाग जाते। इन सबको देखकर वे भाग जाते। क्यों? तेल उबटना और गर्म जल को देखते हुए भाग जाते थे। जो जो मांगत सोई सोई देती, और जो जो श्री कृष्ण मांगते थे मैं उसे उन्हें देती थी। क्रम करके नहाते, और वो क्रम से बारी बारी से वो स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा पथिक को अर्थात दूत को रोकते हुए कहती हैं, और हे दूत सुनो मेरी बात को। सुन मोहि रैन दिन अर्थात वो दिन रात बढ़ियो राहत उर सोच। करें मुझे मेरे उर में मतलब हृदय में दिन रात उनकी सोच बढ़ती है, अर्थात उनकी यादें रहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण वहाँ कैसे होंगे,
मेरो अलग लड़े तो मोहन, अलग में होता है बाल, कह रहे हैं मेरा बालक नन्हा श्री कृष्ण मेरे पीछे खड़े होकर मेरे बाल से वो खेला करता था। यहाँ अलग लड़े तो मतलब बालों से लड़ा करता था, खेला करता था। होए और करत संकोच, सो वहाँ पर इस बात के लिए वो संकोच करता होगा। अतः हे देवकी तुम मेरे पुत्र श्री कृष्ण को ध्यान देना। यहाँ पर माँ यशोदा का और श्री कृष्ण के बीच वात्सल्यता का बड़ा मार्मिक वर्णन किया गया है। तो मैं सभी का काव्य का सौंदर्य की बात करूं तो भाषा ब्रज, छंद गेय पद, अलंकार सभी में लगभग अनुप्रास है, पुनरुक्ति है, शब्द शक्ति व्यंजना है, गुण माधुर्य है। इन तमाम बातों को हम काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। संदर्भ सबको पता है, व्याख्या हमने जो समझाया कम समझ में आया तो वीडियो को पुनः रोक कर देखिए और उसे नोट्स बनाइए। आज से हमारा ये सूरदास पद पाठ समाप्त होता है। इसमें जिस भी पद में समस्या आई हो आप प्रबंधक सर के मोबाइल पर इस सूचना को अवगत कराएंगे। हम उसे फिर से अच्छे समझाकर आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।